लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए गए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकत पढ़ी जाती है? दो दो की अलग से नियत करते हैं या 4 रकत की नियत करते हैं? क्या इसका तरीक़ेकार है? पहले तो इन्होंने रकत पूछी कितनी रकतें हैं, और दूसरी दो दो रकत करके पढ़ते हैं या 4 रकत करके पढ़ते हैं। क्या इसका शरई हैसियत है और सुन्नत से क्या साबित है इस ताल्लुक से? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब अर्ज करता हूं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकत है और कितनी रकत करके पढ़नी चाहिए। बार शरीयत में सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि तहज्जुद जो है ये इशा के बाद रात में सोकर उठकर पढ़े, और सोने से कब्ल जो कुछ पढ़े वो तहज्जुद नहीं। तहज्जुद नफल का नाम है। अगर कोई इशा के बाद सो रहा फिर उठकर कज़ा पढ़ी तो उसको तहज्जुद ना कहेंगे। एक तो तहज्जुद के ताल्लुक से कुछ जरूरी बात थी। उसके बाद मसअला नंबर 3 सफ़ा नंबर 678 बार शरीयत के हिस्सा 4 में तहज्जुद के बयान में सदरुल शरिया लिखते हैं कि तहज्जुद की कम से कम 2 रकतें हैं, और हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम से 8 तक साबित है। कम से कम 2 रकत है और ज्यादा से ज्यादा 8 रकत है। एक हदीस पाक सुन ले। इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स रात में बेदार हुआ और अपने अहल को जगाए फिर दोनों 2 रकत पढ़े तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। इस हदीस को निसाई, इब्ने माजा ने अपनी सुनन में और इब्ने हब्बान ने अपनी सही में और हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया, और मुनज़िरी ने कहा यह हदीस बरशर्ते शेखैन सही है। यानी सही हदीस में यह बात है कि जो शख्स रात में बेदार हुआ और अपने घर वालों को जगाए फिर दोनों 2 रकत करके पढ़े, तो ये तहज्जुद की नमाज सो के उठ के 2 रकत भी आका करीम से साबित है, और आका ने इसकी फजीलत भी इरशाद फरमाया कि ऐसा करने वाला कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। तो ये तो 2 रकत भी हो गई और ज्यादा से ज्यादा 8 रकत हो गई। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि तहज्जुद की नमाज की जो तादाद है, कितनी रकत पढ़नी है, तो कम से कम 2 पढ़ लिए तो भी तहज्जुद हो जाएगी, 4 पढ़ लिए तो भी तहज्जुद हो जाएगी, 8 पढ़ लिए तो भी तहज्जुद, 6 पढ़ लिए तो भी तहज्जुद हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 8 रकत है। अब अगर कोई 8 रकत से ज्यादा पढ़ता है तो उसके रात की नफल नमाजें कहलाएंगी, वो उसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन तहज्जुद का जो मर्तबा है, तहज्जुद की नमाज का जो है मसला, तहज्जुद उस नमाज को ही कहा जाएगा जो नमाज 2 रकत से लेकर के 8 रकत तक इशा के बाद सो के उठ के पढ़ते हैं, उसको ही तहज्जुद कहा जाएगा। तो तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकत है, ज्यादा से ज्यादा 8 रकत है। एक तो जो रकत की तादाद है वो समझ में आ गई। इस सवाल में दूसरा हिस्सा था कि 2 रकत करके पढ़े कि 4 करके। तो सुन्नत से तो 2 रकत करके ही साबित हुआ, चूंकि कम से कम 2 रकत है। अगर ये कहा जाए कि 4 करके पढ़े तो कम से कम वाली बात जो 2 रकत है वो फिर कहां रह जाएगी। इसलिए जब कम से कम 2 रकत साबित है तो सुन्नत से यही साबित कहा जाएगा कि 2 रकत करके ही पढ़े। जी, अगर कोई 8 रकत तहज्जुद पढ़ना चाहता है तो 4 रकत करके भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, तहज्जुद तब भी कहलाएगी वो। लेकिन सुन्नत है, बेहतर यह है कि 2 रकत करके ही पढ़े। तो 2 रकत करके पढ़े, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2, इस तरीके से 4 सलाम से 8 रकत पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा तो भी तहज्जुद कहलाएगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने 1 सलाम से 2 ही रकत पढ़ा तो भी वो तहज्जुद की नमाज कहलाएगी। तो तहज्जुद 2 रकत करके पढ़ना ये भी समझ में आ गया। रकत कितनी है? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 8, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें मजीद इजाफे के तौर पर मैं अर्ज कर देता हूं कि तहज्जुद की नमाज में जो क़िरात है ना, ये क़िरात आप कोशिश करें, मर्द हजरात जो हैं ये बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं, औरतें जो हैं वो धीरे से पढ़ें। मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ने के फजाइल हैं और बुलंद आवाज से पढ़ने की फजीलतें हैं, सवाब है। कहा जाता है कि अल्लाह के फरिश्ते जो होते हैं वो तहज्जुद की क़िरात सुनने के लिए हाजिर होते हैं। तो ये तो है कि उनके फजाइल हैं, लेकिन औरतें जो इस्लामी बहनें हैं ये बुलंद आवाज से क़िरात नहीं करेंगी, ये धीरे से पढ़ेंगी। धीरे से पढ़ने में मसला यह है कि कम से कम इतनी आवाज से पढ़े कि खुद सुन सकें। अगर इतनी आवाज भी नहीं लाए कि खुद सुन सके तो फिर वो नमाज ही नहीं होगी।
چاہے فرض نمازیں جو 5 وقت کی نمازیں وہ نمازیں ہو یا دوسری نمازیں ہو، نماز صحیح ہونے کے لیے کم سے کم اتنی بلند آواز ہونی چاہیے کہ وہ خود سن سکیں. تو یہ خود سن سکیں کم سے کم اتنی آواز سے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ تہجد گزار بن جائیں، استقامت سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں. اللہ کرم فرمائے، تہجد کی بڑی برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں اللہ تبارک و تعالی تہجد گزار بندوں پر نازل فرماتا ہے. تو تہجد گزار بننے کی سعادتیں حاصل کیجئے. جو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں، جو پڑھتے ہیں وہ استقامت کریں، کنٹینیو کریں اس کو. الحمدللہ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اس کی خوب برکتیں آپ دیکھیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.